नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ विधानसभा के आम चुनाव की। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। लगभग छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी प्रदेशों में एक चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी और मिजोरम तेलंगाना में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इन सभी राज्यों के परिणाम एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। वैसे तो ये राज्यों का चुनाव है, लेकिन अब की बार ये चुनाव आम चुनाव जैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सभी राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों को महत्व नहीं मिला है। हालांकि कर्नाटक में भी वो इसका असफल प्रयोग कर चुके हैं, जहाँ की मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन जहाँ उन्हें असफलता मिली थी, इस बार भी केवल प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी ओर किस तरह का इस बार चुनाव होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुश्किलें कांग्रेस के सामने भी कम नहीं हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का एक नया अवतार हुआ है। वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं और उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है। और राजस्थान में तो खैर गहलोत के भरोसे ही पूरी पार्टी कांग्रेस विषाद में जाती दिख रही है। सचिन पायलट से भी शीर्ष नेतृत्व ने पैचअप का प्रयास किया है। देखना ये है कि हाईकमान के इस पैचअप का क्या असर राजस्थान में, ये देखने वाली भी बात होगी। तेलंगाना में भाजपा ने संभवतः हथियार से डाल दिए हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश किया कि वो तेलंगाना से किसी प्रकार का अपना वो करें, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनती दिख रही हैं, तो वहाँ 3 दिशा में चुनाव जाता दिख रहा है। मुख्य लड़ाई संभवतः कांग्रेस और बीआरएस के मध्य ही होगी, जो कि तेलंगाना राष्ट्र समिति थी पहले, अब वो बीआरएस हो गई है। खैर, अब प्रधानमंत्री के इन 5 चुनावी राज्यों में जो भी दौरे होंगे वो पार्टी के अंतर्गत होंगे। अभी तक उन्होंने इन सभी राज्यों में दौरे कर लिए हैं। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ज़्यादा उनका वो रहा है। अन्य राज्यों में भी उन्होंने खूब योजनाएं लुटाई हैं। हजारों करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया है। लेकिन अब जो भी यात्राएं होंगी वो चुनाव आयोग के उसमें होंगे और पार्टी को इसका ब्यौरा देना।
ये 5 राज्य मैंने जैसा आपको बताया कि पहले जैसे आम चुनाव ऐसे नहीं हैं, क्योंकि पहले के आम चुनाव में इन राज्यों का यही असर होता था कि केवल इन राज्यों में किन की सरकार बने। लेकिन अब की बार इन राज्यों को जो भी जीतेगा उसका असर देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव परिणाम आने के बाद लोकसभा के आम चुनाव के लिए 2-3 ही महीने का वक्त ही होगा। उसी अगले साल संभवतः मार्च या अप्रैल माह में पूरा देश चुनावी मोड में होगा और लोकसभा के लिए पूरी ताकत होमी जाएगी इंडिया और एनडीए गठबंधन की मत। किस प्रकार की क्या रणनीति हो, ये बात एक बार तय हो चुकी है। इंडिया गठबंधन विभिन्न राज्यों में लड़ेगा, वो अलग बात रहेगी, लेकिन मुख्य थीम उसकी ये रहेगी कि इंडिया गठबंधन जाति जनगणना के मुख्य वादे के साथ चुनाव मैदान में होगा और मुख्य उनका वादा यही होगा चुनावी गणना और पिछड़े लोगों को आबादी के अनुसार महत्व, और इधर हिंदुत्व की प्रबल पैरोकार भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सहारे ही मैदान में होगी। अखिलेश यादव के यहाँ मैं आपको केवल 2 नेताओं के बयानों को पर प्रकाश डालना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार केंद्र की सरकार को पिछड़ी वर्ग की जनगणना न कराने को लेकर घेरा है, तो उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो चुनाव है, आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें पिछड़े वर्गों के जाति जनगणना का मुद्दा शीर्ष पर होगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि की एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों की संघर्ष का प्रतिफल शीघ्र ही मिलने वाला है। इसी प्रकार हम सिंधु को भी वापस लाएंगे। यानी उनका कहने का ये उद्देश्य था कि जो विभाजित कश्मीर है, जो अभी भी पड़ोसी देश का हिस्सा है, उसको इस दोबारा भारत के देश में शामिल किया जाए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी न तो नीतियों उपलब्धियों के अनुसार चुनाव में जाएगी, वो हिंदुत्व को कड़ी धार देगी, हिंदू मुस्लिम करेगी, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन मुख्य तौर पर पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना के सहारे चुनावी मैदान में जाना चाहती है, क्योंकि वो जान गई है कि जो भाजपा की असल मजबूती है वो पिछड़े वर्गों का ही उनकी ओर झुकाव है। इस चुनाव में वो भाजपा की उसी मजबूत कड़ी पर प्रहार करना चाहती है, और दूसरी ओर बीजेपी है वो आक्रामक हिंदुत्व की ओर अग्रसर जाती हुई दिख रही है। क्या होगा, अब इसी ओर हम लोग बार बार आपको नए नए अपडेटों से अवगत कराते रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि अब उम्मीदवार तय होंगे और विभिन्न प्रदेशों में
भगदड़ का दौर शुरू होगा, क्योंकि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वो दौड़ कर इधर उधर जाएंगे अपने टिकटों के लिए, और गाली गलौज और भाषणों की स्तर जो है किस स्तर तक जाएगा, आप उसकी वानगी सदन में भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी द्वारा बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को लेकर देख ही चुके हैं। और जिस प्रकार उन्हीं रमेश बिदूड़ी को टोंक विधानसभा क्षेत्र में मात्र इसलिए उतारा गया है कि उस टोंक में गुर्जर के साथ साथ मुस्लिम का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, जिसको लेकर रमेश बिदूड़ी को वहाँ भेजा गया है। अब देखना ये है कि इन आम चुनाव में जिन्हें कि एक सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसमें क्या स्थिति निर्मित होगी और उसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि भाजपा के भक्तों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि राज्यों में भले ही स्थिति ठीक न हो, लेकिन राज्य और केंद्र के चुनाव परिणाम अलग अलग होते हैं। एक तरह से उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि इन चुनाव में एक डर है उनको, जिससे कि वो परिणाम उनके विपरीत जा सकते हैं, लेकिन केंद्र में मोदी जी का ही चेहरा चलेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।